अखिलेश यादव ने गंगा में डुबकी लगाई और उसके बाद से सियासत गर्म हो गई। अब इस गंगा की डुबकी को मिल्कीपुर के उपचुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। आखिर गंगा की डुबकी और मिल्कीपुर के उपचुनाव का कनेक्शन क्या है? नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, कोणार्क टाइम्स देख रहे हैं। अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ की सरकार को लेकर हमलावर है। और याद कीजिएगा, जब राम मंदिर का उद्घाटन पिछले साल इन्हीं दिनों हो रहा था, उस समय पर भी अखिलेश यादव इसी तरह से तल्ख लहजे में एक के बाद एक हमले केंद्र की सरकार पर और योगी आदित्यनाथ की सरकार पर कर रहे थे। वैसे ही हमले इस बार भी नजर आ रहे हैं। पिछले साल भी एक सवाल लगातार ये उठ रहा था कि सरकार ने जो निमंत्रण राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर दिया है, तो क्या अखिलेश यादव राम मंदिर जाएंगे या नहीं जाएंगे, उद्घाटन में शामिल होंगे या नहीं होंगे। इसी तरह का सवाल एक साल बाद आज यानी कि फिर से उठने लगा है कि महाकुंभ का निमंत्रण मिलने के बाद अखिलेश यादव कुंभ में जाएंगे या नहीं जाएंगे। उसी बीच उनके तमाम बयान, तमाम ट्वीट जो है वो भी चर्चा का विषय बने हुए हैं, जहां उन्होंने कहा कि कुंभ में लोग 3 काम के लिए जाते हैं। पहला होता है दान करना, पुण्य कमाना और पाप धोना। उसके बाद वो उसी ट्वीट में नीचे लिखते हैं और कहते हैं कि हम तो पुण्य कमाने के लिए और दान करने के लिए जाएंगे, बाकी जिसको पाप धोने जाना है वो पाप धोने जाए। यानी कि तंज सीधा किस पर था, ये सबको समझ में आया। उसी तरह की तलखी एक के बाद एक उनके बयानों में और उनके ट्वीट में नजर आती है। इसी बीच वो मकर संक्रांति के मौके पर हरिद्वार पहुंच जाते हैं और गंगा में डुबकी लगाते हैं और गंगा में डुबकी लगाते हुए अपनी तस्वीर को एक्स पर शेयर भी कर देते हैं और कहते हैं कि मां गंगा का आशीर्वाद मिल गया है। अब इस पूरी बात को आखिर मिल्कीपुर उपचुनाव से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है? तो उसके पीछे का बड़ा कारण यह है कि लोकसभा चुनाव जब पिछले साल राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था और राम मंदिर को लेकर भी इसी तरह की राजनीति अखिलेश यादव कर रहे थे, एक के बाद एक ट्वीट और एक के बाद एक बयान और लगातार सवाल सरकार से कर रहे थे, राम मंदिर को लेकर भी और राम मंदिर के पूर्ण न होने को लेकर भी और तमाम व्यवस्थाओं को लेकर भी। उसी तरह के सवाल महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर और वहां की खामियों को लेकर भी लगातार सरकार से अखिलेश यादव पूछ रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी पिछली बार उन्होंने अयोध्या की सीट को जीता और इस बार क्या मिल्कीपुर में फिर से वो कमाल हो पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। अब इसी को लेकर जो पूरी कहानी है, महाकुंभ के शुरू होने से पहले अखिलेश यादव निमंत्रण दिए जाने से खफा थे, यानी कि उनको निमंत्रण नहीं दिया गया, इसको लेकर वो नाराज चल रहे थे। अब वहां की व्यवस्थाओं की खामियों को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमलावर है। अखिलेश यादव को बीजेपी की तरफ से लगातार जवाब भी दिए जा रहे हैं और ताने भी दिए जा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी बीच सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव ने गंगा में डुबकी लगाते हुए तस्वीर को शेयर किया और मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए जोर शोर से तैयारियां भी चल रही हैं। यही वजह है कि अखिलेश यादव के करीबियों की तरफ से उनकी हरिद्वार यात्रा को निजी बताए जाने के बावजूद भी उसमें सियासी महक महसूस की जा रही है। यानी कि समाजवादी पार्टी उनकी इस यात्रा को निजी बता रही है कि ये जो हरिद्वार अखिलेश यादव पहुंचे वो निजी तौर पर पहुंचे हैं। उसके पीछे का कारण क्या है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन मिल्कीपुर उपचुनाव से पहले राजनीतिक माहौल करीब करीब वैसा ही हो गया जैसा पिछले साल हुआ था राम मंदिर उद्घाटन को लेकर। जो मैंने अभी सारी कहानी बताई है उसी तरह की चीजें अभी भी नजर आ रही हैं। अब इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि अगर मान लिया जाए कि हरिद्वार की यात्रा अखिलेश यादव की निजी है, तो तस्वीर तो अखिलेश यादव ने ही शेयर की है। अगर निजी है तो उन्हें इस तरह से तस्वीर शेयर नहीं करनी चाहिए थी, और वो भी मौका उन्होंने मकर संक्रांति का चुना है। अब ये सब ऐसे दौर पर हो रहा है जब मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर बने माहौल के बीच सवाल किया जा रहा है कि वो महाकुंभ नहाने जाएंगे या नहीं जाएंगे। ये एक बड़ा सवाल है कि पहले निमंत्रण नहीं मिल रहा था इसलिए खफा थे, अब व्यवस्थाओं को लेकर खफा हैं, लेकिन सरकार की तरफ से जो है उन्हें निमंत्रण मिल चुका है। फिर वो पाप पुण्य और दान वाली बात भी कुंभ को लेकर कर चुके हैं, तो फिर वो कब जा रही हैं कुंभ नहाने के लिए, ये सवाल लगातार अखिलेश यादव से किया जा रहा है। अब महाकुंभ स्नान के सवाल पर अखिलेश यादव जो है ये कहते हैं कि मैं हर बार कुंभ गया हूं, अगर आप लोग कहेंगे तो फोटो भी शेयर कर दूंगा। यहां तक दावा जो है अखिलेश यादव इस बात को लेकर कर रहे हैं। समय समय पर मैं गंगा में स्नान भी किया है। साथ ही अखिलेश यादव बीजेपी नेताओं को अपनी तरफ से चैलेंज करते हैं
वो लोग भी फोटो शेयर करें जो दूसरों को गंगा नहाने के लिए कह रहे हैं। अब और फिर वो समझाते हैं कि कोई कुंभ नहाने क्यों जाता है, तो वो पाप और पुण्य वाली बातों का जिक्र कर देते हैं। अब इसमें जो है मिल्कीपुर की लड़ाई का जिक्र आखिर कैसे हो रहा है, तो अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर बीजेपी के भी उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं और उनके घोषित होने के बाद पूरा चुनाव दिलचस्प हो गया है। बीजेपी ने चंद्रभान पासवान को टिकट दिया है और अयोध्या से सांसद के नाम से जो शोहरत बटोर रहे हैं अवधेश प्रसाद, उनके बेटे अजीत प्रसाद समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार पहले से ही घोषित किए हुए हैं। दोनों एक ही जाति के हैं। अब ऐसे में मुकाबला और जोरदार होगा। बाकी दलित और ओबीसी वोटर निर्णायक भूमिका में होंगे। सबसे ज्यादा दलित हैं वैसे अयोध्या की यानी कि मिल्कीपुर सीट पर जो पूरे वोटर्स का समीकरण है उसमें दलित वोटर सबसे ज्यादा हैं। उनका वोट अपने हिस्से में जो जुटा लेगा यानी कि दलित और ओबीसी का, उसका पडला भारी हो जाएगा। मिल्कीपुर लंबे अरसे से समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा, 90 के दशक से ही, लेकिन ऐसे में बीजेपी और बसपा ने सेंधमारी भी की है। बीजेपी ने जो है 2 बार और बसपा ने 1 बार यहाँ सीट जीती है और बीजेपी ने काफी सोच विचार करके पेशे से वकील चंद्रभान प्रसाद का नाम फाइनल किया। उनकी पत्नी और पिता पहले से राजनीति में हैं। वो खुद भी बीजेपी के जिला कार्यकारिणी के सदस्य हैं और कुछ दिनों से मिल्कीपुर में खास तौर पर सक्रिय देखे गए हैं। मिल्कीपुर में कुल वोटर्स की संख्या 3.5 लाख है और सबसे ज्यादा आबादी दलितों की है, करीब 1,25,000, और दलितों में से पासी जो है वो 50,000 हैं। दोनों दलों के एक ही जाति के उम्मीदवारों पर दांव लगाया गया। जाहिर है कि बाकी दलित निर्णायक भूमिका में होंगे। मिल्कीपुर के मैदान में बीएसपी ने तो उम्मीदवार उतारने से पहले ही मना कर दिया था। उसने कह दिया था कि हम उपचुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन आजाद पार्टी जो है यानी कि भीम आर्मी, चंद्रशेखर आजाद अपना उम्मीदवार घोषित करेंगे, उन्होंने खड़ा कर दिया है और जीत के दावे सब तरफ से किए जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आखिर मिल्कीपुर कौन जीतेगा और क्या जो समीकरण पहले बन रहा था पिछले साल लोकसभा चुनाव से पहले, क्या उसी तरह का समीकरण इस बार भी बनेगा क्या। और जो हम बात कर रहे थे कि आखिर निजी तौर पर अखिलेश यादव जो है हरिद्वार पहुंचे हैं, तो उसके पीछे का कारण क्या है वो भी आपको बता दें। तो अखिलेश यादव की जो हरिद्वार पहुंचे हैं उसका मुख्य कारण ये था कि अखिलेश यादव अपने चाचा राजपाल यादव की अस्थियां विसर्जित करने के लिए हरिद्वार पहुंचे थे। मकर संक्रांति का मौका था, गंगा में डुबकी लगाई और उसी की फोटो शेयर की है। लेकिन मिल्कीपुर का चुनाव बड़ा अहम है, तो ऐसे में आप मिल्कीपुर चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं और कितना कनेक्शन आपको नजर आता है हरिद्वार में डुबकी लगाना और मिल्कीपुर का चुनाव, और साथ ही महाकुंभ, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।